आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से दायर की पर्चा नामजदगी। 7वें मरहले में 1 जून को डाले जाएंगे वोट। स्टेट तहकीकाती एजेंसी ने वादी कश्मीर के 3 अजला में 11 मकामात पर बीच बिहाड़ा में गैर मकामी मजदूर कत्ल के मामले में की छापेमारी। पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्द हैंडलर्स की बारामूला में 1 कनाल 11 मरला जायदाद की गई जब्त। और वोटिंग शरह को बढ़ाने के मकसद से बारामूला से रेलगाड़ी को स्वीप प्रोग्राम के तहत किया गया रवाना। सैकड़ों तलबा ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से यहां दिशा स्वामेध घाट और काल भैरव मंदिर में पूजा करने के बाद अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस दौरान उनके हमरा थे। जनाब मोदी वाराणसी लोकसभा सीट पर हैट्रिक पर नजर जमाए हुए हैं, जिसे उन्होंने 2014 में पहली बार जीता था। वाराणसी में 7वें मरहले में 1 जून को वोटिंग होगी। स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA ने आज अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां समेत 3 अजला में 11 मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी है। ये तलाशियां पुलिस स्टेशन बीजबिहाड़ा में दर्ज एक मामले की जारी तहकीकात के सिलसिले में की गई है, जो कि 17 अप्रैल को जबलीपुरा बीजबिहाड़ा में गैर मकामी स्ट्रीट वेंडर राजा शाह के कत्ल से मुतलिक है। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जारी तफ्तीश से मुतल्लिका दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। बारामूला में पुलिस ने सब जज उड़ी के जरिए अटैचमेंट ऑर्डर हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्द हैंडलर्स मोहम्मद आरिफ बादल और मोहम्मद बशीर की लाखों की मालियत की जायदाद, जो कि 1 कनाल 11 मरलों पर मुश्तमिल है, जब्त की है। ये कार्रवाई CRPC की दफात के तहत की गई है। पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात और तफ्तीश के दौरान इस जायदाद की शनाख्त दहशतगर्दों से मुतल्लिक है। वोटिंग शरह में इजाफा करने के मकसद से आज बारामूला रेलवे स्टेशन से एक रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर जिला इंतखाबी ऑफिसर मिंगा शेरपा ने रवाना किया है। स्वीप प्रोग्राम के तहत मुनक्कदा इस रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबा ने भी शिरकत की है।
Ji, I'm Taskin Bashir from Baring Bloom School. Yes, I know. About election awareness. इलेक्शन की अवेयरनेस के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे इलेक्शन कैसे क्या इसमें बेनिफिट्स है, हमें क्या सीखना चाहिए उससे। इससे पहले भी जैसे 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं, तो इससे पहले भी हुआ है एंड आज भी हमें बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे इलेक्शन, और आप वाइजली अपना वोट कास्ट, वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमारे एक फंडामेंटल राइट है वोट कास्ट करना हमारे लिए। और वोट से हमें ये मिलती है, अथॉरिटी मिलती है कि हम चूज़ कर सकते हैं अपना लीडर, हम अपने लीडर को चूज़ कर सकते हैं जो हमारी बात आगे छोड़ सके। सर, एक ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि बहुत सारे स्कूलों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, गवर्नमेंट की तरफ से हमें बुलाया गया है। यहाँ से हमें जाना है बहुत जगहों पर, हमें थोड़ी अवेयरनेस मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी कि दुनिया कैसे चलती है, यहाँ पर क्या कुछ होता है। यहाँ वोट तो एक ये चीज़ होती है जिससे हमारी डेमोक्रेसी बनेगी। वोट से हम जो है अपनी स्टेट को संभाल भी सकते हैं, अपनी स्टेट को बिगाड़ भी सकते हैं। एक वोट की मदद से पूरी गवर्नमेंट संभल जाएगी। इसी वजह से वोट की जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लोगों को कहना चाहूँगा कि जितने जो एलिजिबल है वोट देने के लिए वो मोस्टली वोट डालें, क्योंकि ये ज़रूरी होता है एक फ्री एंड मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने के लिए। हाई टर्न आउट हमारा होगा 20 तारीख को। अवेयरनेस प्रोग्राम है स्वीप का, जो लोकसभा इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हम अवेयर करते हैं अपने बच्चों को कि वो वोट की अहमियत क्या है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो इसी की कड़ी है ये कि हमने आज अपने बच्चों को लाया यहाँ, स्कूल्स के बच्चों को। इनको इस प्रोग्राम में हम सारी अवेयरनेस देंगे कि वोट कितना ज़रूरी है हमारे लिए, बड़ा ज़रूरी है हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री के लिए। जब आप एक वोट डालोगे तो इन फ्यूचर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी तो वो उसी वोट की वजह से होंगी। ये आपको जैसे पता है कि अब जो हमारा 5th फेज़ आने वाला है, 20 तारीख को हमारी जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें ज़िला बारामूला, बडगाम के कुछ हिस्से, बांडीपुरा, कुपवाड़ा में हमारे यहाँ वोटिंग होने वाली है। तो इसी के चलते हुए जो हमारी जो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं, आपने देखा कल एक श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्टोरिक टर्नआउट हुआ था 38% का, जिसमें सीओ साहब और जितने भी हमारे डीओज़ की मेहनत के कारण। तो उसी के एक लिहाज में हम लोगों ने यहाँ पे भी बारामूला में भी अपनी जो एक्टिविटीज़ है स्वीप के अंदर हमने रैंप अप किया है। आज स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक जो हमारे इंडियन रेलवेज़ के हमारे जो चीफ एरिया मैनेजर साहब हैं, आज हमारे स्टेशन मैनेजर हमारे आलोक साहब जो यहाँ बारामूला के हैं, कि उनकी इस कोऑपरेशन के साथ हमने आज यहाँ पे एक स्वीप एक्सप्रेस एक यूनिक इनिशिएटिव किया है। बाकी कंट्रीज़ के कई सारे पार्ट्स में नॉर्मली इलेक्शन के दौरान स्वीप एक्सप्रेस लॉन्च की जाती है, तो आज हमने बारामूला में भी पहली बार एक पहल की कि इस ट्रेन के थ्रू हम लोग स्पेशली बच्चों को एक जॉय राइड भी हो जाएगी, साथ ही साथ जो इलेक्शन का मैसेज है, क्योंकि ये जो ट्रेन है बारामूला से लेकर बडगाम, जो ऑलमोस्ट हमारी पूरी पीसी है, उसके स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बारामूला और बडगाम के कई हिस्सों में जाती है। तो इस ट्रेन के थ्रू हम लोग एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों को कि भारी संख्या में आके 20 तारीख को वोट करें। एज कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्शन, दिस टाइम वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द पीपल। जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है हमें, स्पेशली जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, हमारे जो ARO साहिबान जाते हैं, BLOs जाते हैं गाँव में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और स्पेशली क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा बंदोबस्त कर रखा है, तो मैं आशा करता हूँ, आई एम श्योर दैट इस बार की जो टर्नआउट होगा बारामूला में, बारामूला हिस्टोरिकली भी सबसे ज़्यादा हमारा वैली में टर्नआउट रहता है। इस बार हम सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारामूला पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन की हिमायत में आज बारामूला के सज्जाद चकलू इलाके में एक इज्तिमा मुनक्किद हुआ है, जिसमें ज़िला सदर आसिफ लोन ने आवाम से अपील की है कि वो अपने मफादात और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 20 मई को पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डालें। सूच वोट त्रावन ताकि सोजोन सह पार्लियामेंटस मज गबि सोज कानून रियासत जम्मू यमो सैलाबो नश आजाद करने खतर आमुत सज्जाद गनी लोन साहब साइंस पार्लियामानी निश उम्मीदवार जम्मू कश्मीर नार दिवान तम सात कुछ वजीर आला कंजंट कम दित फारूक अब्दुल्लान वो कफ्तार के लुकन उदकायतन तुशी फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस तम पत वुचतो यति छु ज्यादा दूर छु न कि तो हमसाय गांव अफजल गुर फस कांग्रेस। हमारे पास इस टाइम ही नहीं होता कि हम ये जलसे जुलूस करें, क्योंकि इतने हम बिजी रहते हैं। आजकल
आपने देखा होगा कि अपने कामों में ऑफिस में इतने लोग आते हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए, अगर हम वहाँ से निकलें तो वो लोग बेचारे परेशान होते हैं, इसलिए वहाँ ही ज़्यादातर रहना पड़ता है ऑफिस में, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी भीड़ होती है। तकरीबन सैकड़ों लोग आते हैं ऑफिस में और हमें उनकी ज्वाइनिंग करवानी पड़ती है। मगर क्योंकि यहाँ जो चकला के लोग हैं, चकलू के, तो उन्होंने उनके इसरार पे उन्होंने कहा कि हमें आसिफ साहब आप आ जाइए, भले ही आप 7 बजे आ जाए, अगर आप दिन में ज़्यादा बिजी रहते हैं आप 7 बजे आ जाए, मगर यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ लोगों की ये है कि वो सुनना चाहते हैं। तो उस वजह से हम यहाँ पे आए चकलू में, यहाँ पे ये छोटा मोटा प्रोग्राम किया। मगर ये आपने खुद देखा कि लोगों में कितना जोश और वलवला था, लोग कितने यहाँ रिवायती और ये जो रिवायती सियासतदान हैं, जो ये ख़ानदानी राज वाले हैं, इनसे कितना तंग आ चुके हैं। लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और ऑल्टरनेटिव इंशाल्लाह इनको पीपल्स कॉन्फ्रेंस की शक्ल में मिलेगा। और सज्जाद गनी लोन ही वो शख्स है जो आउटस्पोकन है, जो पार्लियामेंट में हम सब लोगों की तर्जुमानी कर सकते हैं। 16 तारीख को हमारा सज्जाद साहब का यहाँ पे डिग्री कॉलेज में वो आ रहे हैं, वहाँ इनका एक अजीम शान जलसा होने वाला है, लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, आउटरीच होगी, और वही दिन मेरे ख्याल से फैसले का दिन होगा। उसी दिन आपको पता चलेगा कि सज्जाद गनी लोन पॉपुलर लीडर कितने हैं और अवाम की कितनी हिमायत उनको हासिल है। CBSE की जानिब से गुज़िश्ता कल 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड नताइज का ऐलान किया गया है, जिसमें 10वीं जमात के नताइज की शरह 93.60%, जबकि 12वीं जमात के नताइज की शरह 87.98% बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। वहीं जम्मू में वाक़ स्टीफन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 10वीं जमात के नताइज इस बार भी 100% दे रहे हैं। स्कूली तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए स्कूल के साथ साथ अपने वालिदैन का नाम भी रोशन किया है और कहा है कि ये सब वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत, रहनुमाई और उनकी लगन से मुमकिन हो सका है। वहीं स्कूल के ट्रस्टी कुणाल सैनी ने कहा है कि स्कूल में तालीम के साथ साथ खेल और दीगर सकाफती सरगर्मियाँ भी तलबा पर पूरी तवज्जो मरकूज़ की जाती है। My name is Pavneet Kaur. I scored 97% in my 10th class. I'm really grateful to my parents and my teachers who guided me in my 10th class journey. All because of their support and my hard work, I'm able to get such a wonderful result. Sharma, and I'm from Stephens International Public School. I scored 97.2% in my class 10th board exam. I want to thank you, my teachers, my parents, for always supporting me, motivating me and making my concepts clear, helping me clear my doubts and so that I can perform well in my board exams. I really want to thank you. Iqbal, I'm from Stephens International Public School and I scored 96.2% in my board examination, and I think all of the credit for this wonderful result goes to my teachers as well as parents who have given me consistent support throughout the whole process, and I do think that consistent efforts every day can give you a great result overall. स्कूल का रिज़ल्ट पिछली बार के मुताबिक इस बार और बेटर आया, एंड सबसे अलग और बेहतरीन चीज़ ये कि ये वही बच्चे हैं जो हमारे साथ पिछले 15 साल से चल रहे थे, जो नर्सरी में आए थे या कुछ फर्स्ट से आए थे, वही बच्चे आज टॉप कर रहे हैं। और वो खाली बुक्स में टॉप नहीं कर रहे, वो को करिकुलर में भी टॉप करते रहे, हर दिन स्कूल आते रहे, पूरे प्रॉपर रेगुलर स्टूडेंट्स थे और आज उन्होंने स्कूल का एक बहुत नाम रोशन करा है। हमें गर्व है उनके पेरेंट्स पर भी, जिन्होंने कोशिश करी कि बच्चा हर दिन रेगुलर आए, उसके बाद भी वो पढ़े, एंड उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। 2006 we started the school and till now we have achieved 100% result, and this year also the legacy continues on. Every student belonging from every place, every region, whatever difficulties they have, उन्होंने वो difficulties पार करी हैं and the students have succeeded once again. So we're very thankful to the students for their hard work and their parents for keeping that trust in us. उन्होंने हम पे वो एक विश्वास रखा। We are very happy for that. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज अनंतनाग में एक मेगा रोड शो का इनेकाद किया है। रोड शो की क़यादत अपनी पार्टी के जिला सदर अब्दुल रहीम राथर ने की है। ये रोड शो मेन टाउन मतन से शुरू होकर शंगस अनंतनाग पर अख्ताम पजीर हुआ है। इस मौके पर अपनी पार्टी के कई लीडरों ने इस रोड शो में शिरकत की है। लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर रोड शो का खैर मकदम किया है और इस रोड शो की हिमायत की है। इस मेगा रैली में खवातीन, बुजुर्गों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर पार्लिमानी हल्के की वोटिंग शरह
तरह बढ़ने की तारीफ की है और कहा है कि अवाम ने तब्दीली की अपने हक की राहदही का इस्तेमाल किया है। आज हमारा अनंतनाग ईस्ट का दौरा है। आज हमारा रोड शो यहाँ करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी पार्टी के बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाएं। और यहाँ हम मटन से स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आग मट्टीपोरा से होते हुए ये जो है नाइल अकुरा और फिर आगे खैरबुग है, ये जो है नंबल है, अकड़ सीर सालिया वगैरह होते हुए कोशिश करेंगे कि जो भी मैक्सिमम मेन रोड पर जितने भी गाँव हैं उनको हम आज टच करेंगे। डेफिनेटली पड़ेगा। और मैं ये कह दूंगा कि ये जो आपने पोल परसेंटेज कल की देखी वो बदलाव के लिए है और लोग चाहते हैं कि जिन रिवायती सियासतदानों ने हमें धोखा दिया अभी तक उनको कैसे हम पीछे रखें। और वही एक जो है चीज़ है जो इसके पीछे है कि वोटिंग की शरह बहुत अच्छी रही और यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे ज़्यादा शरह रहेगी। लकीली हमें एक और मौका मिला, ये जो रिशेड्यूल हो गया पोलिंग का डेट, उससे हमें थोड़ा सा और भी टाइम मिल गया लोगों तक पहुंचने का। उम्मीद करते हैं कि लोग आज बदलाव लाएंगे क्योंकि जो हमने आवाज़ उठाई है कि ये जो धोखे की सियासत है उसको हमें खैरबाद करना है, उम्मीद है आज लोग उसको खैरबाद करेंगे। पुंछ में अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त के तहत 25 मई को होने वाली वोटिंग में अवाम को अहसन सड़क राब्ता फराहम करने के मकसद से सुरनकोट से बफलिया तक की सड़क पर मरम्मती काम जारी है, जिसमें सड़क पर पड़े गड्ढों को पुर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासिन मोहम्मद चौधरी की हिदायत पर PWD महकमे के जरिए ये काम अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो बफलिया सुरनकोट जो रोड था इसका काम अंडर BRO चल रहा था और कुछ रीजंस की वजह से जो है काम की पेस बहुत स्लो थी, तो उस वजह से जो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DC साहब की तरफ से ये हमें डायरेक्शन दी गई कि जितना जल्दी हो सके ऑन वार फुटिंग बेसिस जो इस रोड के ऊपर जो है रत्स वगैरह जो है उसकी फिलिंग की जाए, क्योंकि जैसे कि आपको पता भी है कि बफलियाज से सुरनकोट आते हुए या सुरनकोट से बफलियाज जाते हुए इस रोड की कंडीशन उस हिसाब से बहुत ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा रट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है पॉट होल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो उन रट्स की फिलिंग करने के लिए और मेटल डाल के थोड़ा इसको वायबल बनाने के लिए ट्रैफिक के लिए, ताकि जो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस हैं उसमें भी लोगों को जो दुश्वारियां होती हैं, लोगों ने अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पे पहुंचना है तो वहां पहुंचने में कम से कम लोगों को दिक्कत हो, तो उस वजह से हमने ये इनिशिएट किया है आज काम और वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके इसको उस हिसाब से हम दिन रात हमने काम किया। जैसे कि आपको पता है कि आज हमने काम ये शुरू किया है फ्रॉम सुरनकोट एंड बफलियाज एंड से भी हमने काम शुरू किया है। KC इंटरनेशनल स्कूल में क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स में जम्मू बैन स्कूल जोनल सतह के लिए ट्रायल लिए जा रहे हैं। ये ट्रायल मर्दों के अंडर 17 मुकाबलों के लिए लिए जा रहे हैं, जिनका एहतमाम जोनल फिजिकल ऑफिसर हरविंदर कौर, सतपाल सिंह, मोहतरमा सवाती, सतीका, नैना, चंद्रकिरण और मदन मोहन की निगरानी में मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें 150 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 16 खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा। मेरे पास उनका रन अप देखो रखना ये सर ट्रायल अंडर 17 बॉयज़ चल रहे, तो ये जम्मू जोन के ट्रायल हैं
जम्मू जोन के लिए ये टीम सिलेक्ट होगी। तो ये मिनिमम 150 के करीब बच्चे आए थे। तो बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के भाग लिया बच्चों ने, सभी अच्छा खेल रहे हैं। और इनमें से जो बेस्ट होंगे, जो बेस्ट 16 होंगे वही लिए जाएंगे। तो वो जोन के लिए खेलेगी टीम जम्मू जोन। कितने दिन के लिए ट्रायल चल रहे हैं? ये कल अंडर 14 का 2 दिन का ट्रायल था। कल अंडर 14 का हुआ था, तो आज अंडर 17 का है। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के पटन इलाके में दरसगाह तालीम अल कुरान ने मस्जिद बैतुल हादा पटन में मुनक़दा एक इस्लामी प्रोग्राम के दौरान सूरह यासीन हिफ्ज़ करने पर 8 नाबालिग तलबा को मुबारकबाद पेश की है। इसके अलावा मौलवी मंजूर अहमद सदा और फ़ारूक अहमद नजार को भी मुआशरे के लिए रज़ाकाराना खिदमात पर नवाजा गया है। प्रोग्राम में मुफ्ती गुलाम नबी खान, बशीर अहमद सूफ़ी और दीगर नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स ने शिरकत की है। हाज़रीन ने अपने खिताब में कुरानी तालीम बिलखसूस नई और नौजवान नस्ल के लिए कुरानी तालीम की अहमियत व इफ़ादियत को वाज़ेह तौर पर उजागर किया है। दरसगाह तालीमुल कुरान में 100 के करीब तलबा कुरानी और इखलाकी तालीम हासिल कर रहे हैं। आयत पता जिंदगी मज लाइफ मज खुद तम खोतान बेहतर पारो किताब जूता खड़ा बहुत बड़ी बात है। खड़ा था और ये जाए खड़ा ये नहीं चीज तो सूर्य यासीन और सूर्य यासीन बोलो सान खतर लामनी फिक्री आती बड़न खतर यम तो करा किरत के और करो आवेरी करो मतलब बस और अमन देखो रेस्पेक्ट। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।